एडसेंस की बेसिकली कौन कौन सी शराइत होती हैं। अगर हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको तैयार किसी हिसाब से करें, उसकी बेसिक कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होंगी, उसके बाद हम एडसेंस को अप्लाई करें। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं शायद आपको वो तमाम की तमाम क्वेरीज बता सकूं जिनकी वजह से एडसेंस के ऊपर रिजेक्शन आती है और जिसकी वजह से एडसेंस एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज शाम एंड टेक्निकल एक्सपर्ट। यार बेसिकली एडसेंस की सबसे बड़ी जो आप मिथ बोल सकते हैं वो ये है कि आप आर्टिकल्स अपलोड करें। एक, आर्टिकल्स। नंबर दो, कि वो यूनिक होने चाहिए। नंबर तीन, उसकी मकदार, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी आपने बरकरार रखनी है। अब सबसे बड़ा फैक्टर हम जैसे लोगों का ये होता है कि यार हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर टोटल आर्टिकल्स कितने अपलोड करें। हर बंदे की अलग 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 सजेशन है। लेकिन जो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद पता किया है और मैंने इस चीज को खुद इंप्लीमेंट किया है, उसके मुताबिक अगर आप एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं, अगर आप इससे ज्यादा करें तो बहुत बेहतर है। अगर आप 16 आर्टिकल्स लिखते हैं बिल्कुल यूनिक, 15 से 2000 वर्ड्स के दरमियान, अगर आप 16 आर्टिकल लिखते हैं 64 आप सॉरी अपना अगर आप 16 आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल यूनिक, तो आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपके पेजेस कंप्लीट होने चाहिए और उनकी नेविगेशन आपके फ्रंट पेज पे होनी चाहिए ताकि एडसेंस और जो भी दूसरा बंदा उसको बहुत आसानी के साथ एक्सेस कर सके। नंबर वन, कि आपका होम पेज स्टैटिक हो या ना हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको क्रिएट कर रहे हैं या किस तरह आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अब शायद आपको स्टैटिक की समझ ना आए। बेसिकली स्टैटिक कहते हैं कि अगर आप किसी भी अपनी वेबसाइट के होम पेज को बना रहे हैं, अगर आप उसको डिजाइन करेंगे एलिमेंटोर के ऊपर, तो बेसिक फिर आपको अपने पेज को स्टैटिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर आप न्यू बीज है तो आप स्टैटिक पेज ना करें। जस्ट आपने जो भी थीम डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल करें, उसकी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करें और उसको अप्लाई कर दें। तो ये आपका यहाँ तक बेहतर है, अभी अप्लाई नहीं करना, यहाँ तक आपका सिनेरियोस बेहतर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने कौन कौन से पेजेस बनाने हैं। बेसिकली वो 4 से 5 पेजेस हैं जहां पे आपका अबाउट अस आ जाएगा, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद आपका आ जाएगा प्राइवेट पॉलिसीज एंड होम का पेज भी अगर आप ऐड कर दें तो बेहतर है। उसके बाद आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैटेगरीज। आपके पेज या आपकी वेबसाइट के ऊपर कम अज कम 5 से ज्यादा कैटेगरीज होनी चाहिए। ठीक है, 5 से ज्यादा कैटेगरीज। अब आपका सवाल ये होगा कि यार आपने तो बताया कि 16 आर्टिकल्स लिखे। अब 16 आर्टिकल्स ये नहीं है कि आपने जो वो एक ही चीज के ऊपर लिखने हैं। जब आप नैनो माइक्रो के ऊपर जाते हैं तो आपके सामने 3 से 4 कोई ना कोई ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिसको आपको कवर करना पड़ता है। मतलब कि हम बात कर रहे हैं अब इस माउस की, ठीक है जी, इस माउस के बारे में लिख रहे हैं। अब हम माउस के बारे में लिखते लिखते हम सेल्स की बात करेंगे। इसके अंदर ये बेसिकली वायरलेस माउस है, इसके अंदर सेल कौन सा पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे इसकी कनेक्टिविटी कितनी है। उसके बाद बात करेंगे ये किस किस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब जब आप रिसर्च करेंगे तो आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरीज बनानी है। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, 4 से ऊपर आपकी कैटेगरीज होनी चाहिए, 4 से ऊपर कैटेगरीज होनी, अदरवाइज रिजेक्शन फिर आपकी बढ़ते हुई। ठीक है जी, ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इनको पूरा कर ले तो एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी एडसेंस अगर आपके ऊपर कोई इशू चार्ज करता है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। आपको वो तमाम की तमाम चीजें कहाँ पे मिलेंगी, आप किस तरह उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह आप फिर उनको रिकवर कर सकते हैं। आई होप आप लोग इस चीज को बहुत आसानी के साथ क्लियर कर पाए होंगे कि एडसेंस की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर आपकी इसके अलावा क्यूरीज हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अब ये ना आ जाए गाली गलौज करने वाले, तुझे क्या खाक पता है। यार बेसिकली मैंने ना बहुत ज्यादा लॉस किया है, बहुत ज्यादा लॉस किया है, शायद मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। सबसे बड़ा लॉस तो मैंने ये किया कि मैं चैनल के ऊपर इनएक्टिव रहा इन तमाम के तमाम कामों की वजह से। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, शायद आपके लिए लॉस हो या ना हो। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में जो कि हमारे एडसेंस से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। तो यहाँ तक फिर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल और शाम को रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह।